गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 आदर्श और वरदान पढ़ेंगे। ये पाठ दो लड़कों की कहानी पर आधारित है, दीनानाथ शर्मा और डॉक्टर छगन चौधरी। बचपन में दीनानाथ को दीनू नाम से बुलाया जाता था और उस समय डॉक्टर छगन सिर्फ छगन थे। बरसात का समय था। दीनू के पिताजी बैठे हुए थे। दीनू और उसकी बहन रानी ने उन्हें घूमने जाने के लिए मनाया। तो गांव में एक तालाब का किनारा ही ऐसी जगह थी जहाँ पर घूमने जाया जाता था। दीनानाथ दीनू के पिताजी उन्हें वहाँ घुमाने ले गए। वो वहाँ पास ही में मंदिर बना हुआ था, चबूतरे पर बैठ गए और दीनू और उसकी बहन खेलने लगे। खेलते हुए दीनू का पैर फिसल गया और वो तालाब की ओर चला गया। वह तालाब में डूबने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। दीनू के पिताजी को भी तैरना नहीं आता था। वह कहीं से सहायता की उम्मीद कर रहे थे। तभी छगन दौड़ता हुआ आया और बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगाई और दीनू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दीनू के पिताजी ने आभार व्यक्त किया और पूछा, उसके बारे में जानना चाहा तो उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम छगन है, मैं यहाँ पर रोज़ बकरियाँ चराने आता हूँ। दीनू बहुत घबराया हुआ था। उसके पिताजी ने उसे संभाला, घर लेके गए। घर पहुँचने के बाद दीनू के पिताजी को लगा कि उन्हें छगन से मिलना चाहिए। वो छगन से मिलने उसके घर गए। घर का दृश्य देखते ही उन्हें समझने में ज़्यादा समय न लगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। छगन पढ़ना चाहता था, इसलिए दीनू के पिताजी ने कहा, आज से तुम दीनू के साथ पढ़ने जाओगे। उसने बहुत आभार माना। दीनानाथ के पिताजी ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसके बाद उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई और उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। बड़े होकर जो दीनानाथ था वह फैक्ट्री का बड़ा अधिकारी रहा और छगन अपनी मेहनत से डॉक्टर छगन बना, डॉक्टर छगन चौधरी। उसने गांव में, रतनगढ़ गांव में अपना खुद का नर्सिंग होम डाला था। दिन भर के थके हुए दीनानाथ शर्मा जब फैक्ट्री से लौटे, कमरे में प्रवेश किया तो मेज पर निमंत्रण पत्र देखा। खोला तो वह किसका था? डॉक्टर छगन चौधरी का नर्सिंग होम का उद्घाटन था और सब परिवार उन्होंने सबको बुलाया था। पर यह खुशखबरी सुनने और देखने के लिए दीनानाथ के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। छगन चाहता था कि दीनू के पिताजी से ही इस नर्सिंग होम का उद्घाटन कराया जाए, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दीनानाथ अगले दिन सुबह ही अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उसे देखकर छगन बड़े प्रेम भाव से दोनों आपस में गले मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो कृष्ण सुदामा के मिलन का दृश्य सामने उपस्थित हो गया है। इस प्रकार पूरा कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होता है। दीनानाथ बड़े दुखी स्वर में छगन को बताता है कि यह शुभ अवसर देखने के लिए पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। वो बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है छगन। कार्यक्रम समाप्त होते होते सभी लोग जाने लगे, लेकिन छगन ने दीनानाथ को थोड़े समय के लिए रोक लिया, कुछ सुख दुख की बातें करने के लिए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद वो दोनों मिले थे, तो दोनों ने बैठकर जी भर कर बातें करी और दीनानाथ ने छगन से विदा ली और अपने घर की ओर रफ्तार के साथ उनकी गाड़ी बढ़ती हुई चली गई और पीछे पुरानी यादों का सिलसिला छूटता चला गया। उनका मन हमेशा कहता था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। यह आशीर्वाद छगन को दीनानाथ के पिताजी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने दीनानाथ को डूबने से बचाया था। तो छगन को यह आशीर्वाद दीनानाथ के पिताजी की ओर से था और अंतिम समय भी उनका मन, उनकी आत्मा ऊपर से उसे वही आशीर्वाद दे रही थी कि मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आज छगन डॉक्टर छगन चौधरी बनकर
सामने आए। बच्चों, इसी तरह हमसे जितना हो सके, हमारा जितना सामर्थ्य हो, हमें उतना दूसरों की पढ़ाई में सहयोग करना चाहिए ताकि उनका भविष्य भी हमारी ही तरह उज्जवल हो सके।